जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाड़ेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार। रंगे रास रमक के सुबल करूं अवतार। सुबल करूं अवतार। सोए वचन मोए साल ही कठिन तुमको जो करे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी जागनी का प्रकरण पूरे कुलजम वाणी का सार चल रहा है धामधनी की मेयर सरकार साहब के आशीर्वाद से। इंद्रावती जी ने महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर ये कसम खाई थी, धनी जगाए मोहे एकली मैं जगाऊं बांधे जुट। ये प्रण लिया जब बिहारी जी महाराज ने उन इंद्रावती जी को धर्म से निष्कासित कर दिया, परम धाम से भी कह दिया कि आप परम धाम में नहीं हो। इसलिए अब वो कमर कस लेते हैं कि मैंने जागनी का काम करना है। अब जागनी के काम के लिए जब वो चलते हैं तो सबसे पहले जब जूनागढ़ हरजी व्यास जी के पास जाते हैं तो उनके मुख से कठिन शब्द निकलते हैं हरजी व्यास जी के लिए, क्योंकि उनके अंदर अभिमान था हरजी व्यास जी के अंदर, मैं दिग्विजय पंडित हूं। 84 लाख योजन हीरे का मंदिर का वर्णन नहीं कर पाए। 2 महीने लगातार श्री जी साहब उनसे बड़ी नम्रता से सुनते रहे और कोई प्रश्न भी नहीं किया। जब वो वर्णन नहीं कर पाए और गलत बोलने लगे तब श्री जी साहब ने उनको थोड़ा कड़वे वचन कहे कि 84 लाख योजन वास्तव में अव्याकृत ब्रह्म में श्वेत चक्र के अंदर आया है और उसका प्रतिबिंब बैकुंठ पर पड़ता है। और कांजी भाई को भी थोड़ा गुस्सा कर दिया। अब यही चौपाई सुंदर साथ जी कह रही है, सो ए वचन मोहे सार ही कठिन तुमको जो कहे। जागनी के अंदर कठिन वचन मैंने क्यों कह दिए। इसी तरह से 1722 लगातार जागने का काम जयराम भाई कंसारे के घर से शुरू हुआ, उसकी भी खंडनी कर दी खूब। अब सुंदर साहब तो जाग रहे हैं लेकिन उनकी आत्म जागृति नहीं हो रही। वचन सुन के खंडनी के रो रहे हैं जयराम भाई, लेकिन जीव भाव में है, अभी आत्म भाव में परम धाम नजर नहीं आ रहा। सुंदर साथ जी यहां से जब जाते हैं जागने के लिए आगे बढ़ते हैं, वृंदावन जो हरदास जी के पुत्र हैं उनके पास रहते हैं, उनकी खंडनी करते हैं। कपैये अपने भाई के पास हरिवंश ठाकुर के यहाँ जाते हैं, उनकी खंडनी करते हैं। अब जब इस तरह से खंडनी कर रहे हैं तो आकोट के अंदर पहुंचते हैं। अब सुंदर साहब का भी ईमान थोड़ा डगमगाने लगा। हर जगह संकटों का सामना सुंदर साहब जी करना पड़ता था। ये दूसरा मोबाइल में स्टार्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। सबको समझाया भाई 2 तरह की मेहर होती है, एक जाहिरी और एक बातूनी। ब्रिज के अंदर धामधनी ने हमारे ऊपर जाहिरी मेहर की, सारे संकट
अपने ऊपर लिए, मोमनो क्या बार बेका भी नहीं। और जागने के ब्रह्मांड में भी, जो दुख आवे मेरी संयम को, तो आड़ा दूं मैं अपना अंग। ये इंद्रावती जी ने अंदर बैठे तो धाम धनी करवा रहे हैं सब कुछ, ये कसम खाए। और बातूनी मेहर बताने लगे कि 14 लोक में किसी को भी ये आज तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, तुम्हें क्यों मिल रहा है? तुम्हारा जीव भी तो महाविष्णु का अंश है, तो क्या खास बात है तुम्हारे में? क्योंकि तुम्हारा निस्बत है, तुम्हारी संबंध है। यहाँ पर धामधनी सुंदर साथ के लिए कुलजम दे रहे हैं आकोट में। दही तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। क्योंकि सुंदर साथ जी, जब तक कुलजम को हम समझेंगे नहीं तो हमारी आत्म जागृत कैसे होगी? क्योंकि हम इसको समझते हैं किताब, ये किताब नहीं है। और कई बार हम जमीन पे भी इसको रख देते हैं। बड़े ध्यान से समझने की बात है। कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है, प्राणनाथ की देह, श्रद्धा से जो सेव ही, मिटत वाको संदेह। ये प्राणनाथ जी की देह है सुंदर साथ जी, ये कुलजम स्वरूप। 14 अंग कहे गए हैं इस कुलजम स्वरूप वाणी के। इंद्रावती जी ने इसका वर्णन किया है कि लाडले सुंदर साथ जी, कुलजम एक किताब नहीं, धामधनी का साक्षात स्वरूप है कुलजम। रास, चरण, प्रकाश, पेंडुरिया, खटरुती, घुटन, कलश, जांग, कर किरंतन, सनंद कमर, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, और परिक्रमा को कह दिया हृदय, तवाफ। सागर, कंठ, श्रृंगार, मुख, नासिका, सिंधी, मार्फत, श्रवण, नैन, क्या मतलब? ये पूर्ण स्वरूप बनता है हक बैठे इन इलम में। साक्षात राजी महाराज इस कुलजम स्वरूप के अंदर विराजमान है। अब हमने बात करनी है कुलजम स्वरूप से नहीं, बात करनी है अपने धामधनी से। हम ये कहते हैं महाराजा छत्रसाल जी के पास तो साक्षात प्राणनाथ जी थे, तो ये साक्षात प्राणनाथ जी आज हर एक के घर में है। पूरा ध्यान इनकी तरफ देना है। सुंदर साथ जी, ये इसी के अंदर प्राणनाथ जी हमारे से बात करेंगे, इसी से ही हमारी आत्म जागृत होगी। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चित लाए, हद बेहद पर धाम लो, आत्म दृष्ट लखा। प्राणधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी कुलजम स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी के अंग हैं। इसलिए इसका मंथन हमने अच्छी तरह चित्त दे के करना है। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, तीन रूप इमाम का बरसे वतनी नूर। हमारा चित्त इस समय माया में रहता है, हम जीव भाव में रहते हैं, इसलिए हमारी आत्म जागृति नहीं हो रही। सुंदर साथी, अब हम जब भी रहें, हमारा ध्यान लगातार कुलजम वाणी में, मूल मिलावे में राज्य से होना चाहिए। आरती उतारे तो ये भाव लेना है कि मैं धाम धनी की आरती उतार रही हूँ। चित्त दे करके इस बात को समझना है। एक बार एक मौलवी नमाज कर रहा था। मजनू का किस्सा आता है।
मजनू अपनी लैला की मस्ती में इतना मस्त था, उसको पता ही नहीं लगा कि कोई नमाज कर रहा है। तो मौलवी को गुस्सा आ गया, वो कहने लगा तुम्हें नजर नहीं आता मैं नमाज कर रहा हूँ। अब ये इतनी धुन में मस्त थे तो मौलवी ने पकड़ लिया। तो ये कहने लगे, अरे बाबा, मैं एक माया की लड़की के लिए इतना परेशान हूँ, उसकी मस्ती में मैं जा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं लगा तुम नमाज कर रहे हो, और तुम तो खुदावंद ताला की नमाज कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब तुम्हारा ध्यान खुदावंद ताला की बंदगी में नहीं था। सुंदर साथ जी, उसी तरह से आज हमारा हाल है। हम बैठते जरूर हैं मंदिर में, ध्यान भी करते हैं और रिझाते भी हैं, लेकिन हमारा चित्त माया की चीजें मांगने में ही लगा रहता है। इंद्रावती जी ने तो मांगा, एक मंगा दीदार तुहिजा दूजी मिठड़ी गढ़ सुनाए। हमें हादी के कदमों पे कदम रखने हैं सुंदर साथ जी, इसलिए हमारी अर्जी भी राज्य तक पहुंच सकती है। हम ये कहें कि हमारी अर्जी नहीं पहुंचती, तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। पाक दिल किसका? राज्य कहाँ बैठेंगे? जहां पाक दिल होगा, और तभी अर्जी सुनी जाएगी। हमारा पाक दिल नहीं है तो हमारी अर्जी कैसे कबूल होगी? हमारे गुण अंग इंद्रिय तो माया में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा ध्यान, अगर हम वास्तव में राज्य को मिलना चाहते हैं, वास्तव में हम अपनी आत्म की जागृति करना चाहते हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें राज्य नजर नहीं आते? सबको राज्य नजर आए। इंद्रावती जी ने आपको पा देखिया, विचार करिए कितनी कसने करी इंद्रावती जी ने अपनी देह के लिए। ठीक है, आज हमें इतनी कसने नहीं करनी है, हमारे लिए उन्होंने मक्खन निकाल के रख दिया। और हम हंसों ने, सरकार साहब ने कितनी मेहनत कर दी हमारे लिए कि सुंदर साहब इस वाणी में लगे, कसम खिलाते थे सरकार साहब, याद करिए सुंदर साहब जी, हर आश्रम में जाके कसम करा खिलाते थे। 1 घंटा वाणी मंथन। अब वाणी मंथन भी कहते तो सुंदर साहब को समझ नहीं आती। वाणी मंथन का मतलब है राज्य से बात करना। एक एक बात को राज्य ने 10-10 बार क्यों कहा है? इसलिए ताकि हमारे कलेजे पे चोट लगे। और चितवन, सुबह शाम वो खुद चितवन कराते रहे 11 साल तक, और पूरी मार्फत की खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, जिससे हमारी आत्म जागृत हो, हम जीव भाव से उठे, अंगना भाव में आए, श्री कुंजम स्वरूप ग्रंथ को जो खोजे चित लाए। इसलिए खोज करनी, अब हमें तो मक्खन निकला हुआ मिल गया है, अब खोजना क्या है? अब खोजना क्या? राज्य से बात करनी है। हद बेहद पर धाम लो। आज दुनिया वालों को इस काल माया का भी पता नहीं है, 14 लोग का पता नहीं बनती और मिटती कैसे है। यहाँ के देवी देवता भी हार गए, यहाँ का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो अक्षरधाम तक कोई कैसे पहुंचेगा? और उसके बाद हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, वहां हमने अपनी आत्म को ले जाना है सुंदर साची। और खाली हम ये कहें, हम तो वाणी भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। अब जयराम और ये सब ने सुनी वाणी, ये नहीं है कि नहीं सुनी। महाव जी भाई को थप्पड़ मारा और जगाया, लेकिन क्या कह रहे हैं? मेरे को वो वचन साल रहे हैं, सो ए वचन मोहे साल ही, कठिन तुमको जो कहे। इसलिए मेरे को बड़ा दुख है, सुहागनियों को निद्रा में मूल घर बिसर गए।
अपना असली घर याद नहीं है, इसी नकली घर के ही आज हम चिंता में रहते हैं। आज हमारे पास समय नहीं है राज्य को पूरा देने के लिए। महीने में एक बार सोचते हैं बस, चर्चा जो मिल गई वो भी घड़ी देखते हैं भाई, 1 घंटे से ज्यादा सुनी नहीं जाती हमारे से तो भाई चितवन होता ही नहीं है। लेकिन अब अकोट में बैठे हैं श्री जी साहब, और वो कुलजम स्वरूप का सुंदर साची महत्व बता रहे हैं कि ये इस कुलजम स्वरूप का महत्व क्या है। क्योंकि प्राणनाथ जी की देह है ये कुलजम। हमने अपने प्राणनाथ से बात करनी है, तभी कह दिया तुमको पढ़ावे खुद खसम। वो राजी महाराज हमें यहाँ खुद एक एक बात को दिल दे के समझा रहे हैं। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, तीन रूप इमाम का बरसे वतनी नूर। हम दिल तो देते नहीं, दिल दे, जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं दे रहा, कई दे रहे हैं, लेकिन जो कमी है ये हमें जागने के करण में अच्छी तरह से समझना है। श्री कुंजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, नित्य लिखा है, नित्य का क्या मतलब होता है? हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा। आज बताइए आपने क्या विचार किया, जितने जने सुनने वाले हैं? राज्य से आज क्या बात करी आपने? धामधनी ने आपको बदले में क्या कहा? धामधनी ने आपकी बात सुनी भी या नहीं सुनी? हम यहाँ करने क्या आए हैं सुंदर साची? ये अगर हम जागेंगे नहीं, आत्म तैयार हो जाए, उसको दोबारा जी पर डाला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। हमारा फेरा सफल होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर हमारी जब तक आत्म नहीं जगेगी, मेरी फेरी लगी रहेगी। आत्म जागृति की बात हो रही है, पर आत्म तो इकट्ठे उठना इति बैठे कर जाके था पूरे पूरन मनोरथ का। आत्म जागृति की सबसे बड़ी बात है, जो पूरी कुंजम स्वरूप वाणी का सार है कि हमारी आत्म कैसे जागृत हो, जो करे नित्य विचार। हम नित्य विचार तो परिवार के साथ बैठ के चाय पीते रोज। कभी ये विचार किया है कि आज कितनी देर में बालाजी के साथ बैठी, मैंने क्या बात की? मेरी बात राजी सुन के परम धाम में तो 4 उत्तर देते थे। श्रवणों का महत्व कितना है, उन परम धाम की बातों को हम याद करें कि राज्य महाराज मेरे साथ कितनी लाड से बात करते थे, और मैं दूर बैठी तो बड़े लाड से उनसे सहन नहीं होता था। ये मेरी एक रूह मेरे से दूर क्यों बैठी, और अंग अंग में इश्क भर देते थे, हमें पास बुला के हमारे से इतने लाड करते थे। आज हम उन बातों को भूल गए और ये परिवार सच्चा लगने लगा। इनको मना नहीं है, लेकिन हमारा क्या हाल है? हम घर परिवार में तो बड़े गुस्से में भी बातें करेंगे, हमारी रहनी क्या है? मंदिर जाएंगे, सुंदर सा से बड़े प्यार से बोल। तो विचार करने वाली बात है, क्या हमारे दिल निर्मल हुए? क्या हमारा स्वभाव रहने में सबके लिए एक जैसा हो गया? क्या हमारे अंदर सहन शक्ति आ गई? जो लिखा है कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध अहंकार, क्या हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली? जीवों की बात छोड़ दो, ये सारे सिखापन सिर्फ मोमनों के लिए हैं। ये कुलजम वाणी सिर्फ हमारे लिए आई है। ये सारे सिखापन हमारे लिए हैं। जो प्राणनाथ जी हमारे अंदर ही तो विराजमान है, परमधाम में भी हमारे अंदर बैठे थे और यहाँ भी हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में बैठे हैं। जब तक हमारी आत्म जागृति नहीं है,
उन्होंने साफ क्या कह दिया था, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। आज वो हमें नजर में लेके छिपे हुए हमारे बातें देख रही है कि ये मेरे को कितने लाड लडाती है। और वाणी क्या कह रही है, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो करे नित विचार। हमें नित लगातार राज्य से बात करनी है। हम ये ना सोचे मैं तो एक भाई कहा था हम तो चौपैया पढ़ रहे हैं, नहीं, चौपैया खाली नहीं पढ़नी है, रहने में आना है। जो जो बात पढ़े हम उसको अपनी जिंदगी में उतारें। बालाजी को हम अपने हाथ से खिलाएं, कैसे नहीं खाएंगे। परम धाम में हम अपना जी को खिलाते थे, नहीं खिलाते थे। चितवन में हम खिलाएं अपने धाम दुला को। सतगुरु देव चंद जी ने चितवन में जब ध्यान किया तो आंख खोली तो उनके आगे वो पत्थर था या नहीं था। ये है दिल में। इंद्रावती जी का दिल हुआ पाक, बड़े महाराज जी सरकार का दिल हुआ पाक, बड़े बड़े परमहंसों का दिल हुआ पाक। आज हमें इसलिए नहीं मिल रहे, हम उस रहनी पे सुंदर साथ जी नहीं है। एक दिन अगर हमने वाणी मंथन कर ली तो फिर 4 दिन भूल गए, फिर एक दिन उस दिन 4 दिन फिर भोजन भी ना करें, चितवन भी करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे ये 7.5 मन की लकड़ी में जल जाना है, इसके साथ क्यों प्यार करते हो। जीव ने कहा, रे प्राणनाथ जी ने क्या कहा, रे जीव जी जासो करे नेहना, जाको सन्मुख नहीं शर्म। ये शरीर बेशरम है, ये किसी का लिहाज नहीं, सब इसके मुंह में है, लेकिन ये किसी से मुंह नहीं करता। इसलिए जागना है, इन बातों को समझेगी परम धाम की लाडली रुएं, जिनके दिल में विरह हो, तड़प हो अपने धनी से मिलने का, कि हमने अपने धनी से जरूर मिलना है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके हफ्ते में चलिए सुंदर साची, इतना बिरहा। इंद्रावती का सिर्फ हम सुन के जिसके ऊपर बीतती पता उसको चलता है, जिसकी टांग कटी हो दर्द उसको होता है। हमें दर्द कलेजे में क्यों नहीं हो रहा। तो भी घाव न लगे यारे कलेजे, घाव न लगे यार। इंद्रावती जी का बिरहा हमारी तरह है ना, वो भी सखी धामधनी की अंगना है। यही इंद्रावती जी ने सोचा, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। तो हमारे दिल में क्यों नहीं आता कि इंद्रावती जी आप देखो मैं क्यों ना देखूं। हमारे दिल में ये ईर्ष्या नहीं है, धनी से मिलने का तरीका है, हमें भी मिलना है। ये तो संसार के झंझट खत्म नहीं होने हैं, खट खट में इसको पानी पिला लो, फेरा सफल कर ले सुंदर साथ जी हम। परम धाम में क्या मुख ले, हमने तीसरी बार इस ब्रह्मांड में आने की जिद की। 3 लीलाएं तो भूल जाओ, वो तो सारी नींद नींद नींद, उसमें तो हमने सुध नहीं दी। इसमें राज्य बताइए एक एक पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं सरकार साहब की कल चर्चा सुन रहा था, धनी के अंग, दिल के अंग, रोना आया। रात को जाग जिस टाइम खुले मैं सुनने बैठी, कितने दर्द से सरकार साहब ने 4 अंगों का वर्णन किया है कि जब तक हम धनी के दिल के अंगों को ही ना समझे, हमारी जागृति कैसे हो सकती है। धामधनी को हमने देखा नहीं, धामधनी से हमने बात नहीं की, धामधनी हमारी इस अंधेरी रात्रि में सेजिया पर नहीं आए, तो हमारी रात निर्फल चली गई। सुंदर साथ जी परम धाम में तो हमें किसी बात की भी समझ नहीं थी, हम इश्क में गरक थे। आज
इशक, इलम, जोश और हुक्म, राज्य के दिल के 4 अंग। और सुनिए सरकार साहब की सीढ़ी, वर्षा बहन ने ग्रुपों में डाली है, चांद से मेरी रात नजर पड़ी, मैंने सुना। शब्द नहीं है, बिरहा आता है सुन सुन के। इश्क और इल्म में ये चारों अंग आ गए, इश्क के साथ जोश, इल्म के साथ हुक्म, और ये जागनी लीला चल रही, इल्म और हुक्म का खेल चल रहा। और हमने इश्क की पहचान करनी है, वहां पहनना उतारना नहीं है। सुंदर साची रांची के अंगों का नूर ही रांची है, राज्य इश्क के स्वरूप है। और यहाँ राज्य अवेश स्वरूप से इस कुलजम स्वरूप में बैठे हैं। श्री मोहम्मद के मोमनो देखो कि मेर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे खुद कसम, राज्य में खुद पढ़ा रहे हैं आके, उनकी उंगलियां चलती हमें नजर आती है। अरे लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड की मालकिन होते हुए एक शब्द नहीं सुन सकी, और आज हमें बैठे परम धाम के वो सुख मिल रहे हैं जिसका हकदार अक्षर ब्रह्म भी नहीं। वो एक सीढ़ी भी ऊपर चढ़ के जो है धाम दरवाजे तक लाडले सुंदर साथ जी नहीं जा सकता। क्या हमें ये कर्मों से मिल रहा है? विचार कीजिए, कर्म नहीं है। कर्म तो हमारे बैकुंठ जाने तक के भी लायक है। लेकिन राज्य ने कहा कोई 14 लोग सारा बैठ जाए ना, कितनी मर्जी तपस्या समाधियां कर ले, मेरी बैठक सिर्फ मोमनों के अलावा और कहीं हो नहीं सकती। विचार करिए हम कहाँ पर हैं, दुनिया में कितने लाड लड़ा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए कितने सुख और अनंत सुख दे रहे हैं। और हमेर सागर की रोज चौपाई बोलती है, 2 नंबर चौपाई में रट्टी होनी चाहिए। हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इशक आवे मेर से, बेशक इलम संग, मेर को एक तरफ रख दो, बाकी हुक्म, इलम, इशक और जोश ये राज्य के दिल के 4 अंग है। सागर ग्रंथ में श्यामा जी के श्रृंगार में ये 35, 33, 35 नंबर की चौपाइयां हैं। सरकार साहब ने कहा ये चर्चाएं रात को करने की हैं, लेकिन राज्य क्यों करा रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता। रतनपुरी के मंच पे ये चर्चाएं हुई हमें जागृत करने के लिए कि ये जागनी है, जाग जाओ, सुख लो, राज्य के दिल के अंगों को हम पहचाने, जिससे हम इस अंधेरी रात में, सुंदर साथ जी विचार कीजिए, जब हम रात को सपना देखते हैं और सुबह उठने पर ही तो हमें सपना याद आता है, और राज्य की कारीगरी देखो, हमें हमारा सपना चल रहा है और हमें जागृत भी सपने में करना, कितनी अनहोनी बात है। नहीं तो सपने वाला तन खत्म हो जाना चाहिए ये, लेकिन ये सपने वाला तन भी खड़ा है और सपना भी चल रहा है, और सपने में इसके थ्रू हमें सारे परम धाम के पक्ष पक्ष के सुख, एक एक बात को हृदय में लाडले सुंदर साजी उतारना है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य विचार करे, नित्य विचार, आत्म जागृत हो गई खुले धाम के द्वार, फिर हम जीव भाव से हट जाएंगे। जो आगे भी कितनी बार बताया सरकार साहब की ये कही हुई बातें, मैं शरीर नहीं, मैं गुण इंद्रिया नहीं, मैं जो है एक आत्म हूँ, मैं धामधनी की अंगना हूँ। तभी हम रोज बोलते हैं तुम दुल्हा मैं दुल्हा। आत्म जागृत का ही प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, जागने का। जो 3 लीलाएं में हम आत्म जागृत नहीं हो पाई, अब आत्म जागृत होगी खुले धाम के द्वार। धाम का द्वार का मतलब नहीं राज्य ने दरवाजा खोल दिया। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के दरवाजे खुलने का मतलब है राज्य के दिल तक हम पहुंच गए, कोई खाली ना गया, इन खिलवते पाया हक के दिल का दिए।
सुंदर शाह जी, राज्य महाराज ने शायद मेरे को डस्टर दे दिया है, सरकार ने जो कहा है, हमारी धूल जमी पड़ी है उसके ऊपर हम तो सुंदर शाह जिनसे करवा रहे हैं, चाहे चर्चनी करवाएं, चाहे चितवनी कराएं, चाहे चर्चा कराएं, ये सब कुछ इस कुलजम के अंदर है। ये कुलजम हमारा धामधनी है। कुलजम स्वरूप जो है हमारी प्राणनाथ की देह, जो श्रद्धा से सेवा करे ताको मिटे संदेह। इसलिए इसके अंदर गर्क हो जाइए, इसमें बताइए क्या बात नहीं लिखी हुई, चर्चनी की बातें नहीं है क्या इसमें, चितवन की बातें नहीं है, आत्म जागृत होके हमने परम धाम कैसे धनी से मिलना है, धनी हमें कैसे लाड लडाते थे, अभी हम सुन रहे थे ना, धनिये तेरे देख के, कितना प्यारा भाव, वाणी गाएं, वाणी गाएं तो वाणी गाएं। अभी चलो चलो रे साथ आपन जाइए, ऐसे विरह के ये वाणी किरंतन हमारी आत्म को झंझोड़ती हैं। एक एक शब्द को हम अपने हृदय में सुंदर साची उतारे, आत्म जागृत हुई, खुले धाम के द्वार, राजी ने जो कुछ बातें छिपा रखी थी अपने हृदय के अंदर, एक साहिबी हक की, दूजा वायदत का इशक, ये तो सिर्फ ऊपर की बात है। सरकार साहब ने इसी दिल के अंगों में बोला है, लाड तो उन्होंने लड़ाया कि हमें धाम धनी की स्वरूप की पहचान नहीं थी, इश्क में हम बेसुध थे, इतने परम धाम में हम परम धाम भी नहीं जानते थे। इतनी बातें 25 पक्ष की सारे ये दिल के 4 अंगों के अंदर बड़ा अच्छा वर्णन, समझने वाली बातें हैं सुंदर शाह जी। इसलिए चाहे हम 4 चौपैया सुबह पढ़े, बिरहा के साथ धनी के पास बैठे रोए, अर्जी करें धनी, बस आज अब ये चीज हमें दिखा, तो कैसे धनी ने दिखाएंगे, वाणी कह रही है ना, तो की करज पहुंचाते हैं, तो हमारी अर्जी पहुंचेगी, धनी में लाड लडाएंगे और जो हम चाहेंगे सुंदर साची वो धनी हमें देंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो, नित कहा है, एक दिन नहीं, नित्य। सदगुरु देवचंद जी कितने बीमार थे, एक दिन भी नागा किया, विचार करिए, हाथी के कदमों पे कदम रखने हैं, तब होगा पूर्ण प्रेम जो उपजे, सत्वर दर्शन हुए, इसको काट देंगे हम, पूर्ण प्रेम। और फिर पूर्ण प्रेम होगा कैसे, अब ये आता है कि पूर्ण प्रेम होगा कैसे, बड़े ध्यान से, इश्क जिनबिद उपजे, इश्क जिनबिद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस। महामती जी कह रहे, ए प्यारी लाडली रूह, तुम्हारे अंदर प्रेम कैसे उत्पन्न हो, प्रेम की भी कई भेद हैं, एक प्रेम है, एक प्रेम जो है अनन्य भक्ति का है, एक प्रेम इशक है और एक इशक प्रेम है। और राज्य से मिलन कब होगा, जब इशक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक, इशक प्रेम की मंजिल आगे है, हमें पहले इन स्टेजों से होकर के गुजरना है। इसलिए क्या कह रहे, इश्क जिन बेद उपजे मैं सोई देऊं जिनस, मैं वही तरीका तुम्हें बताती हूँ। महामती जी कह रही हैं, तब इशक जा आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस, जब इसमें रस आने लगे, धनी की बातों में रस आने लगे, माया की बातों में रस नहीं लेना, धनी की बातों में। हम 12 से 3 याद करो सुंदर साथी, जब हम वनों में सखियां जाती हैं 12 से 3, हम हर पल क्या बातें करती हैं, रांची की सारी लाड की बातें होती, पढ़ लेना 12 से 3 में सखियां क्या क्या बातें करती हैं, स्पष्ट सारी बातें लिखी।
कि भी हम राज्य से क्या क्या बातें करती हैं। 1 मिनट प्लीज इसको कर लो, अगर मैं दोबारा ट्राई करता हूं। जिससे तुम्हारे अंदर सुंदर हमें आज समझा रही है, इसलिए हमें भी पूरी तैयारी करनी है। हमें इश्क लेना ही लेना। राज्य के बाद बैठ जाओ। जुगलदास महाराज जी के 9 हरफ हैं। तीसरा हरफ ये कह रहा है, जिद करके अपने धाम दुला को पकड़े रखो, छोड़ो नहीं। कि भी मैं तो बस आपकी हूं, आपको ये काम करना है। हम उनकी अंगना है। सुंदर साथ जी बड़ा हम परम धाम में लाड करते थे। राजी हमारे लिए क्या क्या सुख हमें देते थे उस लाड के अंदर। बड़े प्यार भरी बातें 24 घंटे हम बालाजी के साथ करते थे। और फिर क्या कहने, जो लो इश्क न आया तो लो करो उपाय। जब तक इश्क हमें नहीं आता, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हमारा काम क्या है? मैंने अपने प्रीतम से मिलना है, बस एक ही चाहना है, इंद्रावती जी की तरह, कि मुझे मेरे प्रीतम के घर जाने दो, मत रोको मुझे, मेरे धाम में मुझे जाने दो। ये दर्द लेके हमने अपनी जिंदगी आखिर तक सांस लेनी है। जब तक इश्क हमें धनी नहीं देते, हम उपाय करते रहे कि हमारे, क्योंकि इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। सुंदर साथ जी, परम धामे पर आत्म तो इश्क से लबालब है। आत्म के अंदर इश्क लेना है। एक रस हो ये इश्क सो, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। हमें वो बार बार इश्क के प्रेम के प्याले पीने हैं। सुंदर साथ जी, इसलिए इश्क जब तक नहीं आता, यूं ही जोश इश्क आपसी, पल में देसी पट उड़ाए। अगर हम जिद कर लेंगे ना और हम कोशिश करते रहेंगे, सुखों को बिल्कुल भूल गए हैं। हमें ये क्षण भर के सुख लगते हैं, ये भी दुखदायी हैं। ये सुख बिसरे इन सुपन भोम में आए। हम इस सपने में आके उन आनंदमय लीलाओं को सुंदर साजी भूल गए। सो फिर याद देते जो तुम्हें गए बिसराए। इसलिए धामधनी पल पल मेहर कर रहे हैं हमारे ऊपर, जो हम आज इनको भूल चुके हैं। ये अकोट में हमारे लिए धामधनी ने अर्जी करके हमें ये सुख दिए, ये कुलजम हमको दे दिया लाडले सुंदर साथ जी। और इसके बाद उन्होंने कहा ना कि भी मैंने जो कठिन वचन कहे उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। आज हम किसी से माफी नहीं मांगते, चाहे हमारी गलती भी हो तो भी हम अपने घमंड में रहते, मैं तो माफी मांगू। और इंद्रावती जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो हमें जगाने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी कह रहे हैं साथ जी, मैं ऐसी गुनहगार कर कर वाणी सुनाई तुमको, किए खलक अखबार। अपने कुटुंब कबीले के साथ आप मौज मस्ती में रहते थे, मैंने सब छुड़वा दिया और तुम मेरे साथ हो लिए। और फिर उसके बाद रांची महाराज की कितना है, वो कह रहे हैं चौकस कर चित दीजिए, आत्म कोए धन। आत्म के बारे में बात हो रही है। आप जितनी चौपाइयां पढ़ लो, ये है जागनी के सुख, जो जागनी का प्रकरण चल रहा है। चौकस कर चित दीजिए, आत्म को ए धन, निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर मन। एक क्षण के लिए भी हमने इन सुखों को नहीं छोड़ना। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने। परम धाम में हम सखियों का कितना लाड प्यार था, आज हमारे अंदर वो प्यार क्यों नहीं आ रहा?
ये हमारी परम धाम की हमेशा हमारे साथ रहने वाली सखियां हैं। कभी का कर कबीला पार का, इनका दुख आए और हम सह लें। इंद्रावती जी से नहीं सहा जाता था। आज हम इंद्रावती जी की बातों को याद करें। कभी लिख दिया मसौदे में, हादी के कदमों पर कदम कौन रखेगा, मोमन रखेंगे। मोमन दर्द लेंगे सुंदर साथ के प्रेम का, कि ये मेरा लाडला सुंदर साथ धनी का है। सरकार साहब बताया था आपको, इसमें भी चर्चा में सुन लेना, जो धनी के चार अंग हैं, फरमाइए सुंदर साथ जी। इतना प्यार का आरती उतारते थे सुंदर साथ की। जो इधर प्रणामी भवन रहने वाले उनसे पूछिए, जब मंदिर का मुहूर्त हुआ, सारा सुंदर साथ 4 बसें आई, राज्य की आरती के बाद सारे सुंदर साथ की आरती उतारे। इतना लाड करते थे सुंदर साथ से। इसलिए सुंदर साथ के साथ यही वाणी की चौपाई कह रही है, सखियों के सने को क्यों भूल गए, राज्य के लाड को भूल गए, सखियों के गले में बहिया डाल के हम बैठे थे। आज हमें वो कोई भी बात सुंदर साथ जी याद नहीं है। उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागरत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित। हम चाहे उठे चाहे बैठे, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, मेरे राज्य इस टाइम क्या कर रहे होंगे, मेरे धामधनी इस समय क्या कर रहे होंगे, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। इसलिए इन बातों को सुंदर साथी हम याद क्यों नहीं करते। अगर हम याद करें तो सारे सुख हमें मिल जाएंगे, पूर्ण प्रेम आ जाएगा। पूर्ण प्रेम जो उपजे सत भर दर्शन, और गारंटी ले रही है इंद्रावती जी, पक्की बात, आपको मेरी तरह धनी के दर्शन हो जाएंगे। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोए, धाम रास ब्रिज जागनी मिले इंचित सुख सो। सारे सुख मिल जाएंगे यहाँ, ब्रिज के, रास के और धाम के, परम धाम के। और वो कैसे मिलेंगे, फिर सुखता साथी, धनी चरित्र सुख चैन, इशक आए बेर कछुने, कुल जाते निज ने। ए अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, ये आत्म की जागनी है। जागनी का प्रकरण चल रहा है, आत्म के जागनी के बारे में बात हो रही। सुंदर सा हमारे जीव को राज्य पहली बज दे, कहीं दे, हमारी आत्म जागृति करके मुझे मेरा एक वो मेरा साहेब चाहिए, बस एक वो एक मैं। हमारे परम धाम में अलग अलग शयन कक्ष है, पूरा इश्क मैं धनी से लेती हूँ। उसी तरह से जिन स्वरूप साहब में धाम धनी खुद बैठे हैं, एकांत में बैठ के यही स्वरूप साहब धाम धनी की देह है, धाम धनी रूप साहब में विराजमान है, ये हमसे बात करेंगे। यहीं बैठ के हफ्ते में धामधनी ने इंद्रावती जी से बात की, सदगुरु देवचंद जी से रास्ते में जाते बात की, तो क्या हम जहां पर बैठ के उनको आवाज लगाएंगे, तो वहां धामधनी क्यों नहीं आएंगे। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य पाठ, नित्य हर एक चौपाई में नित्य आया है, हर रोज। इसलिए हर रोज का हम नियम रखें, जैसे सदगुरु देवचंद जी ने किया। इंद्रावती जी जब तक चितवन में नहीं बैठती थी, ध्यान नहीं करती थी, कुछ लेती नहीं थी। तो हमें भी पूरा हाथी के कदमों पर कदम रखना है। निस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट, सातों घाट में हम उनके साथ खेलते थे। 7 बनों का वर्णन है ना, केली बोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी वन। हम परम धाम में 25 पक्षों में अकेले तो नहीं जाते थे, हमारे वाला जी हर पल जगह जगह हमारे साथ रहे, एक किन भी बिरहा नहीं था। 7 परिक्रमाएं, पहली 9 भूम, 10वीं आकाशी, अपार अनंत सुख हैं एक एक भूम के अंदर। ये पहली परिक्रमा हो गई। और दूसरी परिक्रमा
9 मोम 10वीं आकाशी से बाहर जवेरों के महल के अंदर जितनी आसपास है सारी ये दूसरी परिक्रमा हो गई। पूरब की तरफ जमुना जी हो गए, 4 रोंस हो गई और अक्षरधाम हो गया, जवेरों की नहरों के अंदर अक्षरधाम आ जाता है। और इधर दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, ये सारा 24 हांस का महल, हौज कोसर। पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूदुलीचा, पश्चिम की चौगान, और इधर उत्तर में बड़ो बन, लाल चबूतरा, ये सब पुखराज, ये सुंदर साजी दूसरी परिक्रमा हो गई। तीसरी परिक्रमा हो गई जवेरों की नहरें। चौथी परिक्रमा हो गई मानिक पहाड़, और उसमें बड़ोबन, मधुबन, महाबन आ गए। पांचवी परिक्रमा फिर आगे हो गई बन की नहरें। छठी परिक्रमा छोटी रांग की हवेली। सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग की हवेलियां। 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंची गई। तो सुंदर साजी, हम बालाजी के साथ कितने सुख लेते थे इनके अंदर। ए निस हर पल जहां दिल करे। यहाँ तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है कि ये कृष्ण पक्ष है, आज हमने यहाँ जाना है, आज हमें यहाँ जाना है। लेकिन परम धाम में मन चाहिए पास है, मन चाहिए जहां हमारा दिल करे वैसे ही मौसम हो जाता है। 6 ऋतुओं का वर्णन जो आज हम होली खेलते हैं, परम धाम में रंगोली बन जाती है आकाश में। और वही हम बालाजी के साथ कितनी होलियां, जल की होली, फूलों की होली, फूलों का श्रृंगार। अगर बालाजी दौड़ लगा रहे हैं ना, हम 24 हांस के महल में गए, अनुभव करना यही, इश्क आ जाएगा इसी से। 24 हांस के महल में ऊपर से जल आ रहे ना, 5 बोम छठी चांदनी से नीचे तक, हम चाहें तो जल रुक जाएगा, स्केटिंग करते हुए नीचे तक आइए, फिर बालाजी के पीछे दौड़िए कुंज ने कुंज फूलों में। और उसी समय जैसे हम चाहेंगे फूलों का श्रृंगार बालाजी को सस्ता जाएगा। उसी तरह से राज्य की नजर जैसे हमारे पे पड़ेगी तो सारा फूलों का श्रृंगार सुंदर साची हमारा हो जाएगा। विचार कीजिए, परम धाम के सुख हर पल जो हम लेते थे, आज हमें क्या हो गया, आज हम कहाँ खो गए इस माया के चक्रों में। इस माया ने हमें सब कुछ भुला दिया, सब कुछ लूट लिया हमारा। श्री कुंजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम। इंद्रावती जी हैं अंदर चाहे, लेकिन दंडवत प्रणाम राज्य कर रहे हैं। अरस परस है हमारे, इतना लाड धनी का हमारे साथ। सुंदर साथ जी विचार करिए। अब वो कह रहे हैं अब मैं बिल्कुल कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, जितने कर लिए उनकी मैं माफी चाहता हूँ। राजी कह रहे हैं, चौपाइयों में देखो कह रहे हैं, सोए वचन मोहे साल ही, कठिन तुमको जो कहे, सुहागनियों को निद्रा मिले, मूल घर बिसर गए। अब कहने पड़े, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अब दुख ना देऊं फूल मार। फूल को मारने जितना भी मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, पहले दे दिए, आगे कल कल कलाए तो ही ना गयो विकार। कठिन भी शब्द कहे तो विकार नहीं हटे, मतलब निद्रा नहीं हटी। कठिन सही तुम खंडनी वचन खांडाधार, खांडे की तलवार की तरह तुमने कुर्बानियां करी, कठिन खंडनी सही, लेकिन आत्म जागृति नहीं हुई किसी की। लेकिन अब कह रहे हैं, मैं अब आत्म जागृति करके रहूंगा, अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार। अब मैं सारे विकार उड़ा दूंगा, अब दुख ना दूं फूल मार, फूल मारने जितना भी दुख नहीं दूंगा। देखूं शीतल नैन, अब मैं बस प्रेम भरी नजरों से मैं तुम्हें देखूंगा, रंगे रास रमाए के, उपजाऊं सुख सबों अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। अपनी मीठी जुबान से, मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार,
मीठी रूप आवे मीठे अरस की, जो मीठा करे विचार। मेरे महबूब कैसे हैं? इंद्रावती जी बता रही हैं, उनकी जुबान कितनी है मीठी जुबान, उसका वर्णन करा नहीं जा सकता। 14 लोग को भूल जाओ, इनकी किसी की क्या, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा हो तो 3 माफक, मेरे महबूब की जुबान अत्यंत मीठी, और उनके मुख से निकले हुए मीठे वचन, मीठा हक, और मेरा महबूब भी अत्यंत मीठा, हक मीठा, रूहों प्यार, और रूहों से भी हमेशा प्यार करने वाला, अखंड प्यार देने वाला, मीठी रूह पावे मीठी अरस की, और रूहें भी मीठी उस अरस को पा सकती हैं जो मीठा करे विचार, और उसका विचार भी अत्यंत सुंदर साजी मीठा ही होना चाहिए। ये विचार करना है। अब सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, बाकी कल और अगले हफ्ते भी गोष्ठी 27-28 को ही हमारी ये रहेगी बैठक। पहले विचार कर रहे थे पहले करें तो वर्षा बहन शनि इतवार को ही बैठक चलेगी, सब सुंदर साथ जुड़ेंगे। राज्य ने चाहा, जो नहीं जुड़ पाएंगे फिर आगे सुन ले, क्योंकि अब ये दोबारा कोरोना शुरू हो गया है और सब जगह जाने की पाबंदियां लगती जा रही हैं, इसलिए बैठक वही हमारी शनिवार और इतवार की रहेगी। अब सब चल के इस चौपाई को पहले जो है दोहरा लेते हैं, बाकी चर्चा आगे कल चलेगी। इसके बाद मीनू बहन और किरण प्रणामी जी हमारे बीच में है। अब दुख न देऊं फूल पाखड़ी, अब दुख न दूं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन, बुलाऊं मीठे मीठे बैन। बोलो श्री प्राणनाथ